नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक में एक राजनीति हो रही है। बता दें आपको, बसवराज बोम्मई की सरकार में यानी बीजेपी सरकार में हिजाब बैन किया गया था। आपको याद होगा कि खूब ये मामला गरमाया। कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा पहले यह मामला, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सही ठहराया कि आप शैक्षणिक संस्थानों में एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंता पैदा नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि पढ़ाई लिखाई एक ड्रेस में यहां बच्चे करते हैं, तो एक भेदभाव ना हो वैसा हम समझते हैं कि वैसे मुद्दे उठते हैं इससे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देश में आप बता दें आपको हिजाब बैन किया गया कर्नाटक में इसको लेकर बवाल उठा। अब कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें आपको, शुक्रवार को कल यानी यहां कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की है, विभाजित करने की कोशिश की है। हिजाब बैन भी उसमें आता था। हम हिजाब बैन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि बीजेपी इसको केवल कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति। और दर्शकों, मैं आपको समझाती हूं, ये वाकई ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जमकर हो रही है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूं, सुन लीजिए। देखिए, स्कूल में आप क्या पहनकर जाते हैं, इसमें स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें स्वतंत्रता दी जाएगी तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहेंगे कि स्कूल का माहौल प्रभावित होता है। इसी को लेकर आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते थे, ऐसा बीजेपी ने कहा। के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सही ठहराया। फिर यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर और उच्च न्यायाधीशों का एक गठन करेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। बता दें आपको कि यहां पर जमकर राजनीति हो रही है। प्रियांक खड़गे तो कैसे बयान देते हैं आपको पता ही होगा। उन्होंने किस तरीके से गायों को लेकर भी बयान दिया था। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के साथ ही पता नहीं क्या हड़बड़ी थी, क्या इतने ये भागे जा रहे थे कि बीजेपी सरकार में लिए गए सभी फैसलों को, पहले तो कर्नाटक में जो पैसे नहीं बचे इनके पास, योजनाओं के लिए पैसे इनके पास नहीं थे, लेकिन इनके पास ये टाइम था कि आप पुरानी सरकार में लिए गए फैसलों को बदल दीजिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में इन्होंने जो चुनावी ऐलान किया था उस पर ये खरे नहीं उतरे। चाहे चावल देने की बात हो, महिलाओं को पैसे देने की बात हो, युवाओं को पैसे देने की बात हो, नहीं हुआ वो। लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार में लिए गए फैसलों को इनको दोहराने का बहुत समय है। और देखिए, सरकार जहां जिसकी बनती है वो ऐसे काम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को हटाए जाने पर यह पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। और बता दें आपको, प्रियांक खड़गे कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कानून संविधान के दायरे में हमने ये फैसला लिया है और कर्नाटक के लिए जो जो सही होगा हम आगे भी फैसला लेंगे। बीजेपी को अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। तो बीजेपी तो देखिए यहां पर घर पर ध्यान दे रही है, लेकिन शायद प्रियांक खड़गे को यह बात पता नहीं है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीआई कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये जो सरकार कर रही है ये कुछ नहीं, केवल राजनीति है। और बता दें आपको कि बीआई विजेंद्र कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कि ये सिद्धारमैया का फैसला शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंता पैदा करती है। अब सुन लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के कद्दावर नेता हमेशा अपने बयानों में छाए रहते हैं, गिरिराज सिंह। और देखिए, कभी भी वो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, इसी वजह से उनकी छवि एक साफ सुथरे नेताओं की है। गिरिराज सिंह ने यहां गरजते हुए कहा कि बीजेपी इसका कड़ा विरोध करती है और ये केवल सिद्धारमैया यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति और शरिया कानून को लाने के लिए कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां वहां शरिया कानून होगा। और देखिए, गिरिराज सिंह यही नहीं चुप रहे। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने आगे भी कांग्रेस सरकार को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून
धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हलाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मैंने तो नीतीश कुमार से भी कहा कि वो बिहार में इसको बैन करे, हलाल प्रतिबंध। यहां पर आपको बता दें, शरिया कानून लागू ना हो जाए, इसको लेकर गिरिराज सिंह चिंतित थे और उन्होंने कहा ये केवल राजनीति है, ये गंदी राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार है, उन्होंने केवल हिजाब पर से प्रतिबंध नहीं हटाया है बल्कि राज्य में शरिया कानून की स्थापना कर दी है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाते हैं तो इस्लामी कानून लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मैं बिहार के सीएम से भी प्रतिबंध लगाने को कहूंगा हलाल पर। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जहां जहां होगी वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो जाएगा। हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का भाजपा कड़ा विरोध करती है। तो ये थे गिरिराज सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और देखिए बिहार के कद्दावर नेता हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ही नहीं, बीजेपी कह रही है कि ये केवल राजनीति हो रहा है। बता दें आपको, बसवराज बोम्मई हो, येदियुरप्पा हो, दोनों ने मिलकर इसका कड़ा विरोध किया है। और पहले तो देखिए येदियुरप्पा क्या कह रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने कहा किसी ने भी सिद्धारमैया के इस हिजाब के फैसले को वापस लेने की मांग नहीं की। दर्शकों आपको बता दें, यहां पर शुरू में इसका बवाल उठा था, लेकिन यहां पर अभी भी ऐसा नहीं कि कक्षाओं में लड़कियां कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनने दीजिए। इसको लेकर जब विरोध नहीं हुआ तो फिर आप क्यों अपने फैसले को बीच में यहां पर लेकर एक कहीं ना कहीं द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। पूर्व सीएम रहे हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में, इन्होंने कहा सभी समुदाय एक हैं, कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक ही ड्रेस की आवश्यकता होती है, यह अदालत द्वारा तय किया गया है। उन्होंने कहा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सिद्धारमैया ने जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी विभाजित करती है और खाने पर आप कैसा पहनते हैं उस पर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। आपको बता दें, खाना खाना अलग होता है और कक्षाओं में ड्रेस क्या होना चाहिए, कोड क्या होनी चाहिए, इसको लेकर शैक्षणिक स्थानों को छूट मिलती है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब के क्यों ना हो, वो एक जैसे पढ़ाई करें, उनमें भेदभाव ना हो। इसको लेकर हम देखते हैं कि स्कूलों में एक कड़े कानून हमें फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जात समुदाय से है तो आप अपने समुदाय को वहां पर स्कूल में जाकर दिखाएं। इसी को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर चिंता पैदा करने वाली बात सिद्धारमैया ने करके ठीक नहीं किया, ये बीजेपी कह रही है। येदियुरप्पा कह रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे लोकसभा चुनाव प्रभावित नहीं होंगे, आगामी लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BI विजेंद्र ने भी सोशल मीडिया पर लिख दिया कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है और ये हिजाब पहनने की जो अनुमति देना है ये सरासर गलत है, निंदनीय है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपने प्रियंक खड़गे के बयान को देखा होगा, वो आज ही नहीं, वो जब से बीजेपी की सरकार वहां से हटी और इनकी सरकार वापस आई है तो लगातार बीजेपी के फैसले का कड़ा विरोध करते रहे हैं। ठीक है, आप करिए, जाहिर सी बात है, आपकी सरकार है, आपको हक है, आपको जनता ने चुना, लेकिन ये क्या केवल धार्मिक मसलों पर यहां पर ये फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाठ्यक्रम तक भी ये पहुंच गए और इन्होंने कुछ चुने हुए विषयों को हटाने की भी मांग की थी और कहा था नाटक के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। तो तमाम ये बातें हुई जहां ये दिख रहा है कि विवाद ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में ये विवाद पहले से ही था, बसवराज बोम्मई सरकार में ही ये हुआ था, लेकिन जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार का फैसला सही है, हम इसमें यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट ने सही कहा होगा, ये
बातें हैं। हिजाब पर, आप घर पर हिजाब नहीं पहन रहे हैं, आप स्कूलों में हिजाब पहनकर जा रहे हैं। इसी पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक स्टडी की और यह पाया कि शैक्षणिक संस्थानों में यहां पर ड्रेस की छूट नहीं होनी चाहिए, पोशाक आप कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। और इसे को लेकर कर्नाटक सरकार लगातार राजनीति करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह केवल 24 के मद्देनजर किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि हिजाब बैन पर जो बवाल उठा था, शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। यहां पर अब कैसी राजनीति रुख लेगी और यहां अब यह फैसला क्या कोर्ट में वापस जाएगा, क्या बीजेपी इसको हटाने की मांग करेगी, हम बने रहेंगे और आपको उसका भी अपडेट करते नजर आएंगे। तो आपकी जो भी राय हो आप रखिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई जैसे जगहों पर, यानी जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां आप अपने उज्जवल भविष्य को बुनते हैं, वहां पर पोशाक को लेकर छूट नहीं होनी चाहिए? कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया आपका।